बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे पास फ्लैग्स जो झंडे होते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ इसको इस्तेमाल किया जाते हैं। इंजीनियर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस इसको इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए। अब यहाँ पर इसके साथ सिग्नल कैसे दिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आर्मी के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेड फ्लैग इन्होंने ओपन कर लिया, बाहर निकाल लिया। जो उनके साथी बैठे होंगे दूर, वो जब रेड फ्लैग को देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन हमारी तरफ आ रहा है। जब हम ग्रीन फ्लैग ऊपर करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है। तो हम अपने दूसरे जो दूर बैठा साथी है इसको हम बता रहे होते हैं। इसी तरह वाइट फ्लैग जब हम ऊपर करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम लड़ना नहीं चाह रहे। तो मुख्तलिफ किस्म के जो फ्लैग्स होते हैं, झंडे होते हैं, वो मुख्तलिफ सिग्नल्स दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि वो एक दूसरे से फ़ोन पर या वायरलेस पर बात क्यों नहीं करते। जंग की हालत में ऐसा होता है कि वो चीज़ें हैक हो जाती हैं। जब आप अपने साथी से फ़ोन पर वायरलेस पर बात कर रहे होंगे तो आपकी तमाम बातें दुश्मन के पास चली जाएंगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करने होते हैं। फ्लैग्स के ज़रिए अपने साथियों को जो दूर दूर बैठे होंगे उनको सिग्नल्स दिया जाता है। ये फ्लैग्स हैं। इसका थोड़ा सा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि हमारे पास टोटल 7 फ्लैग्स हैं, 7 झंडे हैं, मुख्तलिफ कलर्स में हैं। अब यहाँ पर हमसे ये बात पूछी गई है कि जब 7 झंडे होंगे, हमने 7 झंडों से कितने तरीक़ों से हम सिग्नल दे सकते हैं। सिंपली हमने ये बात बतानी है, ठीक है। और हमने क्या करना है, जो कलर हमने चूज कर लिया, जो सिग्नल हमने दे दिया, इसको रिपीट नहीं करेंगे। यहां पर यह कंडीशन हमें बताई गई है। तो अब हम बताएंगे कि टोटल 7 फ्लैग्स है, 7 झंडे हैं। हम इन 7 झंडों को इस्तेमाल करके कितने सिग्नल दे सकते हैं। 10, 50, 1000, 2000, जितने भी अमाउंट्स के सिग्नल बन सकते हैं, हम यहां पर इसको फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन से सबसे पहले हम डेटा निकालेंगे। सबसे पहला जो डेटा हमारे पास है, टोटल फ्लैग्स हम निकालेंगे। यहां पर हमने लिखा टोटल फ्लैग्स। हमारे पास ये जो झंडे हैं वो कितने हैं टोटल फ्लैग्स। नंबर को हम जाहिर करते हैं n से, और टोटल फ्लैग्स हमारे पास क्या है, 7 है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, परम्यूटेशन का फार्मूला लिखेंगे। हमने लिखा परम्यूटेशन फार्मूला। परम्यूटेशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। परम्यूटेशन का फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया था। यहाँ पर इसको फिर से हम रीड कर लेते हैं। ये कुछ हमारे पास इस फॉर्म में होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है क्योंकि हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास परम्यूटेशन का फार्मूला है। 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। हमने सबसे पहले जो हमारे पास फ्लैग्स की तादाद थी 7, वो दी गई थी, फिर हमने परम्यूटेशन का फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। अगर हम एक झंडा उठाएं, एक झंडे से हम कितने सिग्नल दे सकते हैं वो हम बताएंगे। फिर कहेंगे अगर हम 2 झंडे उठाए तो 2 झंडों से हम कितने सिग्नल्स दे सकते हैं। फिर इसी तरह 3 झंडे उठाएंगे, तो करते करते 7 झंडे हम उठाएंगे। फिर सिग्नल का बताएंगे कि कितने सिग्नल्स हम इनके जरिए दे सकते हैं। यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन 1 फ्लैग इज यूज्ड। जब हम क्या करें, एक ही झंडा को इस्तेमाल करें। 1 फ्लैग इज यूज्ड, ठीक है। फिर यहां पर हम बताएंगे देन नंबर ऑफ सिग्नल्स आर। फिर हम कितने सिग्नल्स यहां पर दे सकते हैं, ये बात हम इनको बताएंगे। अब यहां पर सिंपल से है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा काम है इस काम में। सबसे पहले यहां पर क्या है, इस वाले साइड में ये फार्मूला है। फार्मूला भी आप साथ में लिख सकते हैं या डायरेक्ट इसी में वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 7 है, तो यहां पर 7 आ जाएगा। p लिख लेंगे। r, इस दफा हमने सेलेक्ट कितना फ्लैग किया है, 1 फ्लैग को, तो यहां पर हम 1 लिख लेंगे। n फिर से हमारे पास क्या है, 7, इसके साथ फैक्टोरियल है। नीचे चलेंगे, n हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ फ्लैग्स है हमारे पास 7 है, माइनस r मीन्स जितना हमने फ्लैग सेलेक्ट किया, एक फ्लैग को सेलेक्ट किया था तो यहां पर 1 आएगा, इसी के साथ फैक्टोरियल आना चाहिए, ठीक है।
इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पर फिर से 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 7 माइनस 1 हमारे पास क्या आता है 6 फैक्टोरियल आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। यहाँ पर अब फैक्टोरियल को हम ओपन कर सकते हैं अपने कंडीशन के मुताबिक। यहाँ पर देखें 7 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि ये वैल्यू आगे चलती जाएगी, इसके बाद जितने भी इसके नेचुरल नंबर इसके साथ होंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर आके 6 के साथ हमने रोक दिया। अब हमें कैसे पता होगा कि हमने 6 के साथ आके रोकना है? डिनोमिनेटर में अगर हम चेक करें तो हमारे पास सिंपली क्या है 6 है। ये वाला 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ लेग्स, अगर हम एक झंडा उठाए तो इससे हम कितने सिग्नल्स दे सकते हैं? 7 सिग्नल्स हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला फाइंड आउट कर लिया, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम झंडों की तादाद को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन 2 फ्लैग्स, यहाँ पर यही तरतीब अब आगे जारी रखेंगे। व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, अगर हम 2 झंडे इस्तेमाल करें फिर क्या होगा हमारे पास? देन नंबर ऑफ सिग्नल्स, फिर हमारे पास कितने सिग्नल्स हम दे सकते हैं, इसी प्रोसेस से हमने निकालना है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला लिख लेते हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होगी वो ना रहे। ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है। ये फार्मूला हमने लिख लिया, ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते जाएंगे। एन हमारे पास नंबर ऑफ कितने हैं? 7 है, नीचे पी है। आर मीन्स कितने फ्लैग्स हमने सेलेक्ट किए? 2, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे इज इक्वल टू एन हमारे पास क्या है? 7 है, इसके साथ फैक्टोरियल है हमने लगा दिया। नीचे एन 7 है माइनस आर कितने हैं? 2 है, 2 हमने सेलेक्ट किए थे। ऊपर से फिर 7 फैक्टोरियल है, नीचे चलते हैं। 7 माइनस 2 कितने होते हैं? हमारे पास 5 रह जाते हैं। यहाँ पर 5 के साथ क्या है? फैक्टोरियल है। फिर से वही काम हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहां पर 7 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे। 7 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 7 के बाद ये वैल्यूज कंटिन्यू होंगी, वो हमें याद है। 7 के बाद 6, फिर हमारे पास 5 फैक्टोरियल पे आके इसको हम रोक देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे भी हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 7 6 आर 42। तो अगर हम 2 झंडे उठा सके तो उससे हम 42 तरीकों से सिग्नल्स दे सकते हैं। ये इसका प्रोसेस है, यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अब अगर हम 3 झंडे उठाए, यहां पर हम लिखेंगे when 3 flags, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं इसकी स्पेलिंग। when 3 flags are used, अगर हम 3 झंडों को इस्तेमाल करें तब हम चेक करेंगे। देन नंबर ऑफ सिग्नल्स, फिर हमारे पास ये जो सिग्नल्स है इनकी तादाद क्या होगी? फिर से हम यही फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है n फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है? n माइनस आर, यहाँ पर फैक्टोरियल। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू हमें मालूम है कि वो हमारे पास क्या है? 7 है, हमने 7 पुट किया। p नीचे क्या है? r, इस दफ़ा हमने कितना सेलेक्ट किया? 3 फ्लैग्स हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए। n की जगह फिर से 7 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है? 7 माइनस आर, हमारे पास 3 है, फैक्टोरियल है। इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास यहाँ पर इसके साथ क्या है? फैक्टोरियल है, हमने फैक्टोरियल लगा दिया। 7 माइनस 3 कितना हो जाता है? 4 रह जाता है, साथ में फैक्टोरियल है, इससे माइनस किया 4, ये फैक्टोरियल बाहर था। अब हम फिर से क्या करेंगे? 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल पे क्यों आके रुकना है? क्योंकि नीचे भी डिनोमिनेटर में 4 है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रह जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा ले। 7 6 आर 42 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 5 क्या बनता है? 210। इसको ट्राई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 210 बनता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 फ्लैग्स इस्तेमाल करें तो इससे हम 210 तरीकों से सिग्नल दे सकते हैं। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट अगर हम क्या करें? when 4, अब हम 4 फ्लैग्स को इस्तेमाल करेंगे। when 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, अगर हम 4 झंडों को इस्तेमाल करें तब क्या होगा? देन नंबर ऑफ सिग्नल्स, फिर हम कितने तरीकों से सिग्नल्स दे सकते हैं, यही प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई होगा। एन नीचे पी आर है इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास परम्यूटेशन का फार्मूला अब हमें ज़बानी याद होगा इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस कंडीशन में ये आ जाएगा।
इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आसानी रहेगी। सबसे पहले हमारे पास n की जगह n7 है, p है, r इस दफ़ा हमने कितने फ्लैग सेलेक्ट किए 4, तो नीचे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू n की जगह फिर से हम क्या लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 7 माइनस r कितना है 4 है, बाहर फैक्टोरियल है। इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, फिर से 7 p नीचे 4 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल है, हमने 7 फैक्टोरियल लिखा, नीचे हमारे पास 7 माइनस 4 3 रह जाता है फैक्टोरियल। हम क्या करेंगे, इस 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पे आके रुकेंगे। कैसे पता 3 पे आके रुकना है, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 3 है, तो 3 के साथ ये सिंपली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास, रिमेनिंग वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इनको चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या रह जाता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 210 210 मल्टीप्लाई बाय 4 840। अगर हम 4 फ्लैग्स को इस्तेमाल करें तो उससे हम 840 तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, हम सिग्नल्स दे सकते हैं। ठीक हो गया, यही प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास अब हम क्या लिखेंगे, when 5, अब 4 फ्लैग्स को हम इस्तेमाल कर चुके हैं, 5 फ्लैग्स। अब अगर हम 5 फ्लैग्स को इस्तेमाल करें तब क्या होगा, यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम 5 फ्लैग्स को इस्तेमाल करें देन नंबर ऑफ सिग्नल्स, फिर हमारे पास ये जो सिग्नल्स हैं ये कितने तरीक़ों से हम दे सकते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। NPR इज इक्वल टू, ये फार्मूला सबसे पहले हमने लिखा, नीचे हमारे पास n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हमारे पास n की वैल्यू क्या है 7, p है, r कितने हमने सेलेक्ट किए हैं इस दफ़ा 5 को हमने सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 7 माइनस r की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास 5 है फैक्टोरियल हमने लगा दिया। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल का हमारे पास मतलब क्या होता है, 7 में से 5 कैंसिल हो गए तो 2 साथ में क्या है फैक्टोरियल है। यह बात क्लियर होगी। अब हम 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल का मतलब यह है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया, 2 के साथ हम क्या कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, हम 3 लिख लेंगे, 3 के बाद 2 फैक्टोरियल पे आके इसको हम रोक देंगे। नीचे हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल है, ये 2 के साथ कैंसिल हो, जो रिमेनिंग है वो लिख लेते हैं। हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 एंड देन 3 हमारे पास, इनको अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 4 तक हमने मल्टीप्लाई किया था 840 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास बन रहा है 2520, ये हमारे पास बन जाता है। इसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अब अगर हम 6 फ्लैग्स उठा लें, व्हेन 6 फ्लैग्स आर यूज्ड, अगर हम 6 फ्लैग्स को इस्तेमाल करें तब देखते हैं हमारे पास क्या पोजीशन बन रहा होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे देन नंबर ऑफ सिग्नल्स, फिर हम कितने सिग्नल्स दे पाएंगे इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूला को हम लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास क्या है n माइनस आर, ये फैक्टोरियल हमने डाल दिया, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास 7p, नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, हमने 6 लगा दिया, इज इक्वल टू n की जगह 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस 6 आएगा, साथ में हमने फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक हो गया, फैक्टोरियल को यूज़ कर लेते हैं। अब 7 फैक्टोरियल, 7 में से 6 गए, हमारे पास क्या रह जाता है 1 रह जाता है, 1 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3, और फिर हमने कहाँ तक जाकर रुकना है 2 और 1 पे जाके हमने क्या करना है रुक जाना है। 1 के साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि नीचे 1 है, 1 फैक्टोरियल हम क्या करवा देंगे इसके साथ कैंसिल। जो रिमेनिंग है 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 और 2, इन तमाम को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन रहा है 5040 तरीक़ों से हम सिग्नल दे सकते हैं अगर हम 6 फ्लैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट वन हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, अगर हम 7 फ्लैग्स इस्तेमाल करें, व्हेन 7 फ्लैग्स
व्हेन 7 फ्लैग्स आर यूज्ड, अगर हम 7 झंडों को इस्तेमाल करें तब चेक करते हैं। देन नंबर ऑफ सिग्नल्स, फिर हमारे पास जो सिग्नल्स की तादाद है वो कितनी रहेगी, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था, ये फार्मूला हमने लिख लिया n-r साथ में फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेंगे 7p, r हमने 7 झंडे सेलेक्ट किए, 7 फैक्टोरियल, नीचे n की जगह 7, r की जगह 7, क्योंकि 7 झंडों को हमने पिकअप किया था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल, 7 में से 7 गए 0, 0 फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया। ये बात हमने सीखी थी, यहाँ पर आप साथ में रेफरेंस देंगे कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होता है। ये बात अंडरस्टूड है। 7 फैक्टोरियल को ओपन कर ले, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय क्या है, 1 है। इस वैल्यू को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, वही वैल्यू आ जाती है 5040 डिवाइडेड बाय 1। इसको इसी वैल्यू के साथ हम डिवाइड करवा लें तो हमारे पास यही वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर हम 7 झंडों को इस्तेमाल करें तो हम 5040 तरीक़ों से इनको सिग्नल दे सकते हैं। ये तमाम हमने निकाला, पहले फ्लैग से लेकर 7 फ्लैग तक तमाम हमने निकाले कि कितने पैटर्न तरीक़ों से हम सिग्नल दे सकते हैं, उनके नंबर्स यहाँ पर हमने निकाल लिए। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 7 था, 42, 210, 840, यहाँ पर ये हमने निकाल लिए, ठीक हो गया। ये 7 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स के ज़रिए हम सिग्नल दे सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि कितने फ्लैग्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट में यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक काम हम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या है, तमाम को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करवा लेते हैं। 7 प्लस 42 प्लस 210 प्लस हमारे पास 840 प्लस हम लिखेंगे 2520 प्लस 5050 और प्लस 5040, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। इन तमाम को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 42 प्लस 210 प्लस 840 प्लस 2520 प्लस 5040 प्लस 5040, ये हमने लिख लिया। इन तमाम को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 13699 ये आ जाता है। 13699 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिग्नल्स दे सकते हैं। ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन, तो होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।